चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। आज भारतीय महिला हर उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जो अब से कुछ समय पहले शायद ही ऐसा हुआ करता था। लेकिन जब हम बात करें ऐसे समय की, जब हम ऐसे भारत में हैं, जब हर कोई आगे बढ़ रहा है, भारतीय महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर कुछ इसी तरह कदम ताल कर रही हैं। और आज हम कुछ ऐसी ही महिलाओं से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कौन सी वो जगह नहीं है जहां पर भारतीय महिला ने अपना परचम न लहराया हो। कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या उन्होंने चुनौतियां झेली, ये तमाम बातें आज होने वाली हैं। और क्योंकि आप जी बिजनेस पर हैं, ये भी समझेंगे कि वो अपने पैसों को भी कैसे मैनेज करती हैं। कुछ ऐसे ही खास बातें आज हमारे साथ रहेंगी। और परिचय करा देते हैं, हमारे साथ हैं कर्नल सुनीता BS। इनके बारे में मैं बता दूं खास, ये आर्मी मेडिकल कोर की फर्स्ट महिला ऑफिसर हैं जो कि आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर AFTC में कार्यरत हैं। अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ओहदा है जिनको ये संभाल रही हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जो हमारी एक और ख़ास मेहमान हैं वो है लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा रौतेला। आपको जानकर बहुत ही खुशी होंगी, ये इंडियन आर्मी को यूनाइटेड पीस कीपिंग मोशन फोर्स में साउथ सुडान में जल्द ही रिप्रेजेंट करने वाली हैं, जिसमें बहुत ही कम महिलाएं अब तक गई हैं और भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगी। और साथ ही हमारे साथ मेजर सौम्या शुक्ला भी हैं और ये कई सारे इंडियन आर्मी के जो माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस हैं उनको लीड कर चुकी हैं। मेजर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही हमारे साथ कैप्टन शिवा चौहान हैं, इनका भी बहुत हम स्वागत करते हैं। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं ऑपरेशनली डिप्लॉय जो हुई हैं सियाचिन में, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है। मैं कर्नल सुनीता आपसे पहले जानना चाहती हूँ, आपका जो क्षेत्र है उसको अगर हम समझे, उसके एक्सपर्टीज़ को समझे, वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। क्या तैयारी होती है? आपको लगभग 17 साल हो गए हैं, आप सीनियर मोस्ट हैं। क्या तैयारी आपने की यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे ऊपर जो मेरिट जाती है वो AFMC के कॉलेज की जाती है। तो आपको बहुत अच्छा मेरिट मिलेगा, बहुत अच्छी आपने पढ़ाई की होगी, तभी आपको आर्मी के जो AFMC मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे और पैथोलॉजिस्ट बनेंगे। पैथोलॉजिस्ट होता है जो खून की जाँच करता है। और उसके बाद आप चाहें तो इस ट्रांसफ्यूजन सेंटर के अंदर और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब बहुत कार्य किया होगा, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया होगा, तब जाके कहीं आपको आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर के इस उपलब्धि पे पहुंच पाएंगे। कितनी पढ़ाई की आपने? देखिए, पढ़ाई को बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि एक मेडिकल फील्ड में आने के बाद 16-17 साल तो पढ़ाई के लग ही जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपका पहले से सपना था कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं और इस तरह देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? हाँ, मैं हमेशा से कॉलेज से ही मैं फ़ौज को ही ज्वाइन करना चाहती थी। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और मैंने अपने आसपास सभी फ़ौजियों को ही देखा था। तो जब मैं उन्हें यूनिफॉर्म में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी एक दिन यही यूनिफॉर्म पहननी है। आपने कहा आपकी फ़ौजी बैकग्राउंड है, तो बचपन से ही एक मन में एक कीड़ा था कि हाँ, मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है। और क्योंकि आप साउथ सुडान जाएंगी अब, वो एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी ज़्यादा तनाव क्षेत्र है। वो जगह, वहाँ पर ज़्यादा महिलाएं जो आर्मी में रिप्रेजेंट करती हैं नहीं अब तक गई हैं और आपको ये मौका मिलेगा। तो इस मौके के लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती हैं? एक्चुअली फ़ौज में हमें वैसे भी आदत है कि हम जनरली मेजॉरिटी लोग आदमी ही हैं, तो हमें उनके साथ काम करने, उनसे काम करवाने की हमें आदत है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर साउथ सुडान में कम महिलाएं हैं उससे मुझे कोई दिक्कत होगी। मेजर सौम्या, आपको तो माउंटेनियरिंग, आप इतने सारे एक्सपेडिशंस लीड कर चुकी हैं, ये जो पहाड़ चढ़ने का शौक़ है, जो एक एथलेटिज्म है, वो बचपन से था आप में? एक्चुअली बचपन से तो नहीं था, बिकॉज़ मैं पैदा हुई हूँ प्लेन्स में, तो मैंने कभी बचपन में तो पहाड़ देखे नहीं थे। बट मेरी पहली पोस्टिंग हुई लद्दाख में एंड वहाँ से आई स्टार्टेड दिस।
मैंने मेरे यूनिट के जस्ट पीछे एक छोटा सा पहाड़ था, तो हमारे यहाँ जब भी कुछ ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी होती थी तो सीओ बस ऐसे बोलेंगे, वो पहाड़ दिख रहा है, जा चढ़ के आ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन सिंस मैं ऑलरेडी लद्दाख में थी तो वहाँ पे देयर इज़ अ वेरी स्पेशल ट्रैक होता है, दैट इज़ कॉल्ड चदर ट्रैक। मैंने वो किया। सो जब मैंने वो किया, इट वाज एक हफ्ते का ट्रैक था जिसमें फ्रोज़न रिवर पे आपको चलना था विद गुड अबाउट 26 kgs ऑफ लोड, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल बैगेज, अपना खाना, टेंट, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन योर बैक। वो सब कुछ लेकर के मैंने एक हफ्ते में जब वो ट्रैक कंप्लीट किया, प्रॉब्ली दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस। एंड देन एक्चुअली इट स्टार्टेड जब मैंने अपनी ट्रेनिंग की सियाचिन बेस कैंप में। देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। सो वहाँ से मैंने अपने बेसिक और एडवांस माउंटेनिंग कोर्सेज किए। कैप्टन शिवा, सियाचिन का जब भी हम नाम सुनते हैं हम तो बस जब तस्वीरों में भी देखते हैं बर्फ़ से ढकी हाईएस्ट बैटल फील्ड, माइनस में जाता हुआ तापमान, और आप पहली महिला ऑफिसर वहाँ पर ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई हैं, तो वो एक पल जब एक महिला ने वहाँ पर पैर रखा ऑफिशियली, तो वो पल के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले सियाचिन चढ़ने से पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी जो सियाचिन बैटल स्कूल में होती है। ट्रेनिंग के बाद में हम इंडक्ट होना स्टार्ट करते हैं, तो टोटल 4 days लगते हैं आपको अपनी पोस्ट पे पहुंचने के लिए। एंड इंटरमीडिएट कैंप्स होते हैं बीच में जहाँ पे हम स्टे करते हैं। दी मोमेंट आई रीच दी पोस्ट, जब मुझे दिख रहा है कि ठीक है मैं खड़ी हूँ और मुझे बस चंद ही सीढ़ियाँ चढ़नी है और ऊपर पोस्ट है मेरी, आई जस्ट सैट डाउन देयर। मैंने एक गिलास पानी पिया और मैंने सोचा कि फाइनली आई एम हियर। ऑल जो भी जर्नी थी ट्रेनिंग करने की, इंडक्शन ऑन फुट, सब कुछ हो चुका है। अब मैं मेरी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और अब जो भी है आगे का सफ़र 3 महीने अच्छे से गुजारना है, और जैसी चढ़ी हूँ उसी हालत में मुझे नीचे उतरना है। कर्नल सुनीता, ये समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसी महिलाएं जो इस वक्त हमें देख रही हैं आपसे काफ़ी प्रेरित हो रही हैं। कई अनमैरिड हैं, कई मैरिड हैं, कईयों के बच्चे हैं। मैं अगर आपसे समझूं, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है और वो बड़ी हो गई है और शायद ग्रेजुएशन कर रही है। आपने उसको बड़े होते हुए देखा, वो आपको देखती है एज एन ऑफिसर। क्या वो भी आपके ही लाइन में जाना चाहती है? वो भी एक ऑफिसर बनना चाहती है आगे बढ़कर? उनकी क्या एस्पिरेशन है? जी हाँ, मेरी बेटी है, अभी 21 साल की हो गई है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। आर्मी में जाना उसके बैकग्राउंड में तो है, पिताजी भी उसके आर्मी में हैं और वो आर्मी को अच्छे से जानती है, पर उसने सोचा पहले वो दूसरे फील्ड ट्राई करेगी और उसके बाद अगर उसको दूसरे फील्ड में उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि उसने आर्मी लाइफ में देखा है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसके बाद वो आर्मी के बारे में ज़रूर सोचेगी। मेजर सौम्य, आपका तो दिन ही शायद बहुत जल्दी शुरू हो जाता होगा क्योंकि आप इतना फिजिकल ऑलरेडी इतना एक्टिविटी करती हैं, लेकिन कोई ऐसा आपने तो ऑलरेडी आपने कहा कि आपका कुकिंग शौक है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो बात समझना ज़रूरी है, जो बहुत सारी जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं वो जानना चाहती हैं कि जो महिलाएं इनबिल्ट उनका होता है कि वो पैसों को बहुत बचा के चलती हैं, बहुत सेव करके चलती हैं। तो जो वुमेन इन यूनिफॉर्म होती हैं वो अपने पैसों को कैसे मैनेज करती हैं? यू मे बी फाइंड यू मे फाइंड इट फनी, हाँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा बचाने का शौक नहीं है। हाँ, मैं पैसे मैनेज करती हूँ बट फॉर माई पैशन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब मेरी मंथली सैलरी आती है, सो डिपेंडिंग अपॉन मेरी सैलरी कितनी आई है, मैं उसका 15% या 20% पहले ही दिन निकाल के अलग अकाउंट में डाल देती हूँ, विच इज़ स्पेसिफिकली केप्ट कि जब मैं माउंटेनिंग के लिए जाऊँगी तो मुझे उसमें काम आएगा, चाहे मैं अपने लिए गियर खरीदूँ या मैं अपने लिए सामान लूँ या कुछ भी लूँ। सो माई मैनेजमेंट ऑफ मनी इज़ कि द मोमेंट सैलरी आए, पहले जो आपको अमाउंट, आपको जनरली अपने एक्सपेंसेस पता है कि मंथली आपके क्या एक्सपेंसेस होते हैं, उतना अमाउंट छोड़ करके बाकी मैं इमीडिएटली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। यस, एंड देन दैट मनी विच इज़ सेव्ड वो मेरे बाकी हर चीज़ के काम आती है। ये आपने बहुत अच्छा टिप दिया कि अपने पैशन के लिए या जो आपको पसंद है उसमें से आप महीने की शुरुआत में ही कुछ परसेंटेज साइड में निकाल दें, जो हम अपने चैनल पर भी बताते हैं मनी मैनेजमेंट घूमने के लिए हो, चाहे वो माउंटेनिंग के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, बट वो इनिशियली ही मैं उतना परसेंटेज निकाल के अलग कर देती हूँ। एंड वो जो दूसरा अकाउंट है उसमें आई हैव नथिंग, आई डोंट हैव अ ATM कार्ड उस अकाउंट का, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मुझे उसमें से पैसे निकालने होते हैं तो मुझे चेक के थ्रू निकालने होते हैं। सो दैट्स अ कम्बरसम प्रोसेस। तो वो तभी होता है जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है, और तभी आप इतने एफर्ट मारेंगे कि आप बैंक तक जाएंगे, चेक देंगे और पैसे निकालेंगे।
आप बहुत ही स्मार्ट मनी मैनेज करती हैं, आई मस्ट से। आपने जो टिप्स बताए हैं और जो आप अपना मनी मैनेज करती हैं वो बहुत स्मार्ट तरीका है, जो कई बार हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। वेरी नाइस। काफ़ी लोगों को सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा और वो शायद इसको फॉलो भी करें। क्या वाकई जो महिलाएं होती हैं जो डिफेंस में होती हैं वो शुरुआत से ही पैसे के बारे में उतना सोचती हैं, या अब सोचना शुरू किया, या एक स्टेज के बाद उनको लगता है कि अब हमें अपने पैसों को खुद से मैनेज करना चाहिए? मुझे लगता है कि महिलाएं भी करती हैं, कुछ अपने शौक़ के लिए करती हैं, कुछ पैसे बचाती हैं कि अपना कोई सपना है उसको पूरा करने के लिए। बट महिलाओं में भी है मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट का सोच। हाँ, आपने कहीं पर सोचा कि आप कैसे पैसों को मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट करें, या अपनी बेटी के लिए आगे कुछ फ्यूचर के लिए आपकी प्लानिंग का कुछ इरादा है? ट्रैवलिंग, ओह वाओ, seeing the world with them is my dream. डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें डेफिनेटली पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है, ये तो हम देखते हैं। अब महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है, पिछले काफ़ी समय से जो परसेंटेज है काफ़ी बढ़ा है। खुद सरकार की तरफ से भी जोर आया कि कैसे भागीदारी बढ़े, और हम ये तीनों ही सेनाओं में देख रहे हैं। क्या चैलेंजेस हैं जो आपने शुरुआत में फेस किए, या अभी भी आपको लगता है चैलेंजेस बचे हुए हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? मैं आपको सच बताऊं तो आर्मी की तरफ से मुझे कभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया बीइंग अ वुमेन, क्योंकि मैंने पहले भी और मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जब हम एकेडमी में जाते हैं हम लड़की या लड़का नहीं रहते हैं, हम ऑफिसर बन जाते हैं। वहाँ पे हम जेंटलमैन कैडेट या वुमेन कैडेट होते हैं, और जब हम वहाँ से पास आउट होते हैं ट्रेनिंग के बाद, जो कि सबके लिए सेम है, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है, पैरामीटर सेम है, टेस्ट सेम है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन सेम है, सब कुछ वही है जो कि मेल ऑफिसर्स के लिए है वही हमारे लिए भी है। तो जब तक हम एकेडमी से निकलते हैं हम एक्चुअली विमेन या मेन रह ही नहीं जाते, हम सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं। और जब हम आर्मी में आते भी हैं उसके बाद में भी हमारा काम सिर्फ ऑफिसर होना होता है। ऐसा नहीं है कि एक विमेन ऑफिसर के तौर पे मुझे कुछ अलग चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट की जाती हैं जो कि एक मेल ऑफिसर से नहीं की जाती, या मुझे कुछ करने नहीं दिया जाता जो कि मेल ऑफिसर को करने दिया जाता है। ऐसा नहीं है। आर्मी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप में काबिलियत है आप वो अचीव करोगे, आप में काबिलियत नहीं है तो आपको भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। तो बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मेन एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। बट येस, इफ़ यू रियली आस्क मी एज अ होल, तो डिफरेंस है हमारे घरों में। ठीक है, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउसेज। जिस डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कम है या कुछ भी है, इट इज़ बिकॉज हमें घरों से, जब हम बोलते हैं ना, जो क्रेडल है हमारे हाउस होल्ड। आज भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब घर में कोई गेस्ट आता है और अगर भाई और बहन हैं तो मदर क्या बोलती हैं? बेटी को बोलती हैं आओ मेरी किचन में हेल्प करो, और भाई को बोलती हैं जाओ मार्केट से सामान लेके आओ। तो थिंग्स हैज़ टू चेंज फ्रॉम देयर। चीज़ें वहाँ से बदलेंगी तब हर जगह रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये जो एक नज़रिया जो बदलने का एक ट्रेंड है वो घर से शुरू होना चाहिए। ये आपने मेजर सॉ में बहुत सही बात बोली। कैप्टन शिवा, आपको घर में कैसा माहौल मिला था? क्योंकि जो बहुत सारी लड़कियां अभी देख रही हैं जिनको लगता है कि घर से शायद उतना प्रोत्साहन ना मिल रहा हो, आपके घर में कैसा माहौल था और आपके लिए कितना आसान ये सफ़र आए? मैं एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज, और मेरी एक बड़ी बहन है। तो हम 3 बैचलर्स हैं घर में, मैं, मेरी बड़ी बहन और मम्मी। और मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है उनसे, कभी ऐसा नहीं बोला, कभी रेजिस्टेंस नहीं आया उनकी तरफ से कि तू आर्मी में जा रही है, वेदर इट इज़ सेफ फॉर यू और नॉट। नहीं, मेरी मम्मी हमेशा मोटिवेटेड थी। इनफैक्ट जो मेरा फॉर्म भरा गया था वो मेरी बहन ने जाके भरा था कि प्लीज़ जा, तेरा फॉर्म भर दिया है, एटलीस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई, SSB दे। तो मेरे घर से बिल्कुल ओपन थे कि जो करना है वो करो, कोई रेजिस्टेंस नहीं था उनकी तरफ से। क्या बात है, मतलब जितना हम इंस्पिरेशन यहाँ पर आज आप सब में देख रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं आप सबसे अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अभी हज़ारों महिलाएं देख रही हैं, हज़ारों एस्पायरिंग वो लड़कियाँ देख रही हैं जो कि आर्मी में या किसी भी तरह की डिफेंस फोर्स को शामिल करना चाहती हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से, कर्नल सुनीता, मैं आपसे शुरू करूँ, आप क्या कहना चाहेंगी? वो कौन सी एक चीज़ है जिसको ध्यान में रखते हुए कोई इस फील्ड में आ सकता है? क्या तैयारी करें, अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपसे समझूं? देखिए,
जहाँ तक जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम, तो ये जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्काई इज़ द लिमिट। अब हम इस वक्त जिस जगह पे हैं वहाँ से आपके जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका आपको अकॉर्डिंगली डिविडेंड मिलेगा। जहाँ तक आर्मी में आने की बात है तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बिल्कुल आइए। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा और उसी काबिलियत के ऊपर के सहारे आप ऊपर भी आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, काबिलियत है तो ज़रूर आगे बढ़िए। लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा, मुझे लगता है कि कुछ भी ज़िंदगी में अगर करना है, कोई सपना है अगर आपका, चाहे फ़ौज का हो, सिविल का हो, कुछ भी हो, किसी भी जेंडर का हो, मुझे लगता है कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, पैशन होना चाहिए उस चीज़ को, अपने सपने को पूरा करने के लिए, और सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। साथ ही खुश रहें, फियरलेस रहें और पॉजिटिव रहें तो सब बढ़िया होगा। खुश, पॉजिटिव और फियरलेस, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेजर सौम्या, आपको क्या लगता है कि जो एक एस्पायरिंग आपकी तरह कोई एक महिला आगे बुलंदियों पर चढ़ना चाहती है, बुलंदियों के जो शिखर पर चढ़ना चाहती है, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम वन थिंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। अगर समाज में जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि आप लड़की हैं, आप ये नहीं कर सकती, आप लड़की हैं, आप वो नहीं कर सकती, आप समाज को अपनी लिमिट डिसाइड मत करने दीजिए। अपनी लिमिट आप खुद डिसाइड कीजिए एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। हर महिला के लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है जो कि यहाँ पर आपने बताया है। कैप्टन शिवा, जो यंग गर्ल्स इस वक्त आपको देख रही हैं, वो आपसे क्या सीख के जाएं आज? उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहती है वो करिए जिनसे आपको खुशी मिले। आप जिस फील्ड में हो, यू मस्ट बी हैप्पी, दैट शुड बी द मेन गोल ऑफ योर लाइफ। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ प्राउड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा, आपकी कई जो महिलाएं हैं, हम जो वर्किंग मदर्स हैं, उनका हमेशा ये रहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चों को शुरुआत में टाइम नहीं दे पाती हैं महिलाएं तो मॉम गिल्ट आ जाता है, और कई जो महिलाएं हैं वो इससे इत्तेफाक रखती हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया, या आपने उसको ओवरकम कैसे किया? फिर ये आया जब बच्चे छोटे थे तो बहुत बार आया, बट अब जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से उनकी परवरिश की है, क्योंकि मैं क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। मैं कुछ सोच कर रखती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों के साथ रन पे जाऊँगी या उनके साथ स्पोर्ट्स खेलूँगी, उन्हें बुक्स पढ़ाऊँगी, पजल्स बनाऊँगी, तो ऐसा कुछ एक्टिविटी मैं पूरे दिन में प्लान करती हूँ। जब भी टाइम मिलेगा पढ़ाती हूँ मैं अपने बच्चों को। तो मेरे बच्चों के साथ में अब मेरी अच्छी बॉन्डिंग है और मुझे लगता है कि मैंने ठीक काम किया है। ओके, और आपकी बेटी बहुत ही आपसे प्राउड होगी। मेजर सौम्या, आप जब इस मुकाम पे पहुंची, आपको कई महिलाएं देखेंगी, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता की जो खुशी होती है वो किस तरह बाहर आती है? वो भाव बताइए प्लीज़। जब भी ऐसा कुछ अच्छा होता है, जब भी मैं कुछ नया करती हूँ लाइफ में या मैं कुछ अच्छा करती हूँ, सो मेरी सबसे ज़्यादा खुशी जो निकल के आती है वो मेरे पापा के चेहरे पे आती है। मम्मी इज़ ऑफ कोर्स वो भी उतनी ही खुश होती हैं, बट मम्मी का खुशी जाहिर करने का तरीका अलग है। वो कुछ अच्छा बनाएंगी मेरे लिए, फ़ोन करेंगी, बट पापा की खुशी वो कभी जाहिर नहीं करेंगे, वो सिर्फ उनके चेहरे पे दिखती है। एंड माँ का, टू बी ऑनेस्ट, जो भी मैं आज हूँ या मैं जहाँ कहीं भी पहुँच पाई, या अगर मैं आज ये मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये मेरी माँ की देन है। ये सबसे ज़्यादा उनका सैक्रिफाइस है, उनका वो डेडिकेशन की नहीं, मुझे समाज की नहीं सुननी है, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा करना है। तो मुझे लगता है आज जब मम्मी मुझे देखेंगी तो वो ये सोचेंगी कि हाँ, मैंने उस समय जो डिसीजन लिया वो मेरा डिसीजन सही था, एंड जो उन्होंने डिसीजन लिया उसकी वजह से आज उनकी बेटी ऐसी जगह पे है जहाँ वो आपके सामने खड़े होकर बोल रही है और शायद कुछ बच्चों को इंस्पायर भी कर सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। और कैप्टन शिवा, जब चाहे हम कितने भी टफ़ क्यों ना हो, जब हम अपने माता पिता के पास या ख़ास तौर पर माँ की गोद में जाते हैं या अपने पापा के सामने जाते हैं, हम वो फिर से वो बच्चे बन जाते हैं। तो जब आप फिर से अपने घर जाती हैं, राजस्थान की आप रहने वाली हैं, तो तब आपका टाइम कैसे बीता है उनके साथ? क्या करना पसंद करती है उनके साथ? मेरी मम्मी का ज़्यादातर टाइम किचन में बीतता है, क्योंकि मेरी इतनी फरमाइशें होती है। तो मम्मी पूरा मेन्यू सेट करके रखते हैं कि ठीक है, पहले दिन ये खाएगी, दूसरे दिन ये खाएगी, और मैं स्लैब पे उनके पास में बैठी रहती हूँ।
आई मेक श्योर मैं उन्हीं के साथ में सोती हूँ। तो मेरा इसी मम्मी के साथ में ही पूरा टाइम निकल जाता है। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बस इसी में हमारा टाइम निकल तो जाता क्या है। बनवाती हैं, क्या फरमाइश करती है अपनी माँ से? सब कुछ, क्या इडली खाना पसंद सांभर है हो गया, दाल बाटी चूरमा हो गया, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी, सब कुछ। वाह क्या बात है। तो हमने ऐसे कुछ अनछुए पल, कुछ ऐसी बातें आप सबसे की है, क्योंकि आप सबको इस यूनिफॉर्म में देख कर तो हर कोई गर्व महसूस करता ही है, लेकिन जो एक साइड होता है जो शायद ऑन ड्यूटी हर कोई देख नहीं पाता है, वो हमारे दर्शकों ने आज देखा, महसूस किया, समझा। आप कैसे मेहनत करती हैं, आप कैसे बढ़ती हैं आगे, आप कैसे अपने आप को प्रेरित करती हैं, आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ आप आज शामिल हुई इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद हम आप सबका करना चाहेंगे। कर्नल सुनीता BS, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपने राय और विचार हमारे साथ रखने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा रौतेला, आपका बहुत धन्यवाद हम करते हैं, आपने हमसे बातचीत की। साथ ही मेजर सौम्या शुक्ला, बहुत धन्यवाद आपका भी। कैप्टन शिवा चौहान, आपका भी धन्यवाद और बहुत धन्यवाद और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे भी आने वाले बहुत सारे असाइनमेंट्स के लिए और भी उपलब्धियों के लिए करना चाहेंगे। तो नारी चाहे कुछ भी सोच ले, कहीं कभी रुक नहीं सकती और यही आज हमने अपनी इस खास बातचीत में देखा और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रेरणा के साथ हर महिला आगे बढ़े। हम भी कोशिश करते हैं जी बिज़नेस पर कि हम भी प्रेरित करें ऐसी तमाम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये खास बातचीत बहुत पसंद आई होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।